आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में सुबह सुबह भारी फोर्स पुराना शहर पहुंचा और एक घर की घेराबंदी के बाद भैंस काटते मीट विक्रेता को रंगे हाथों दबोच लिया। उत्तराखंड के बॉर्डर पर डीएम की टीम को देखकर 45 वाहन भाग खड़े हुए। इनमें से ज्यादातर को पुलिस ने पीछा करने के बाद पकड़ लिया है। उन पर मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। सर्दी शिद्दत पर है। डीएम ने 2 दिन के लिए कक्षा 8 तक के स्कूल बंद करा दिए हैं। तौसीफ प्रधान तमंचे में तो अब उसके बेटों को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी अफसर के रसोई की संदिग्ध मौत से खलबली मची है। अस्पताल से स्कॉर्पियो उठी है। 3 दिन तक चले उत्तरायणी मेले में आखिरी दिन बेहद उत्साह का माहौल दिखा है। सरनिया से चौकीदार लापता, घर वाले परेशान। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। सुबह सुबह पुराना शहर पहुंचा भारी फोर्स। बारादरी पुलिस को सुबह मुखबिर से बेहद सटीक सूचना मिली। उसके बाद भारी फोर्स ऑपरेशन सवेरा के तहत पुराना शहर के मोहल्ला कटीकुइया पहुंच गया। एक मकान को घेर लिया गया। जब पुलिस वहां दाखिल हुई तो अंदर भैंस का कटान चल रहा था। पुलिस ने जुनैद पुत्र शरीफ को दबोच लिया। वहां से पुलिस को 1 कुंटल मांस, 2 चाकू, लकड़ी की गुंदी और मांस रखने के लिए प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए हैं। पूछताछ में एक और नाम भी प्रकाश में आया, मोहसिन पुत्र रईस मियाँ का। वो कटीकुइया में ही हकीम सुक्का मस्जिद के पीछे वाली गली का रहने वाला है। पुलिस ने बेनेस की धारा 325, 272 और धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे का कहना है कि जुनैद ने पूछताछ में बताया कि वो 5वीं तक पढ़ा है। खुद की मीट बेचने की लाइसेंसी दुकान सलानी से पहले मदार कन्वर शाह के पास है। फैक्ट्री से पड्डे का मीट लाकर बेचने पर महंगा होने की वजह से बिक्री कम रहती है, जबकि डेरी या देहात से भैंस पड्डे खरीदकर मोहसिन उन्हें घर में चुपके से भोर के समय काट लेता था और उसका खून नाले में पानी की प्रेशर से बहाता था। कभी कभी दिखावे के तौर पर फैक्ट्री से भी पड्डे का मीट खरीद कर लाते हैं। घर पर काटे मीट को नीचे रखकर कंपनी का मुहर लगा मीट ऊपर लगाकर ग्राहकों को बेच देते हैं, जिससे अच्छी आमदनी होती है और कम रेट में आम आदमी को मीट भी मिल जाता है। डीएम की टीम देखकर बॉर्डर से भागे 45 वाहन। उत्तराखंड से रेता गिट्टी बजरी लाने वाले ट्रक डंपरों पर नजर रखने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने टीम लगा रखी है। पूर्व में बगैर स्टेट टैक्स पास के घुसने पर 22 डंपर सीज कर दिए गए थे। उनसे भारी भरकम जुर्माना भी वसूल किया गया था। शाम में एक बार फिर टीम अचानक हरकत में आई तो उसे देखकर करीब 45 ट्रक डंपर भाग खड़े हुए। तब पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सीओ बहेड़ी, खाना अधिकारी, इंस्पेक्टर बहेड़ी, थाना प्रभारी देवरानिया ने पीछा करने के बाद बहेड़ी में जहां तहां 37 वाहनों को पकड़ लिया। कुछ वाहन स्वामियों ने जीपीएस लॉक कर दिया था, जिससे उन पर कार्रवाई में समस्या आ रही है। वाहनों को बहेड़ी मार्ग पर खड़ा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जीपीएस लॉक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। उनसे करीब 30 लाख का जुर्माना वसूल किए जाने की तैयारी है। द लीडर हिंदी के पूछने पर सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों पर मुकदमा लिखा जा रहा है। तौफीक प्रधान के बाद अब उसका बेटा गिरफ्तार। बारादरी थाने की पुलिस ने तौफीक प्रधान के बेटे आफ्ताब और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की नहीं कि उन पर चाकूबाजी का मुकदमा जगतपुर पानी की टंकी के रहने वाले कासिम ने दर्ज कराया था। इल्जाम लगाया था कि तौफीक प्रधान के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए उसे रोक लिया, धमकाने लगा, उसके बाद उसके हाथ में चाकू मार दिया। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साफ किया है कि तौफीक प्रधान के बेटे ने कासिम के चाकू महज इसलिए मारा कि उसे सलाम नहीं करता था। तौफीक प्रधान के बेटे को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जबकि उसके दोनों साथियों सुहेल और अचल सैनी को कलेक्ट्रेट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 2-2 लाख के मुचलके से पाबंद किया है। बारादरी पुलिस ने पिछले दिनों तौफीक प्रधान को भी गिरफ्तार किया था, पुलिस से भिड़ने और 315 बोर का तमंचा बरामद होने के इल्जाम में। उससे पहले तौफीक प्रधान ने बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया था। सर्दी ने मचाया कोहराम, 2 दिन स्कूल बंद। एक बार फिर मौसम बेहद सर्द हो गया है। आज पूरे दिन धूप नहीं निकलने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उसे देखते हुए डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर विनीता ने कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में 17 तक अवकाश घोषित कर दिया है। शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निष्पादन करेंगे।
एमएलसी के घर में घुसने वालों की धरपकड़। थाना फरीदपुर में मोहल्ला फर्राखपुर की सब्जी मंडी में 2 दुकानदारों के बीच मारपीट और हंगामे की आंच भाजपा एमएलसी कुंवर महाराज सिंह के घर तक पहुंच गई थी। मीट विक्रेता पंचम यादव मारपीट से बचने के लिए भागते हुए एमएलसी के घर में जा घुसा था। आरोप है कि तब यहां गुड्डू अली भी पहुंच गया। उसने वहां भीड़ बुला ली, वहां हंगामा किया, मैनेजर से उलझ गए। तब पुलिस को फोन किया गया। पुलिस के पहुंचने पर ज्यादातर लोग फरार हो गए। 5 को हिरासत में ले लिया गया था। घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। पीडब्ल्यूडी अफसर के रसोइये की संदिग्ध मौत। कोतवाली के इलाके की पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में सुबह खलबली मच गई, तब जबकि एक्सीएन के आवास में फॉलोअर के कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। 50 साल उम्र वाले वीरेंद्र सिंह को फौरन ही पुलिस टीम ने अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक्सीएन के सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका फॉलोअर रात अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। सुबह जब वो नहीं उठा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। उसे आवाज़ दी, नहीं खुलने पर अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जाँच करने पर कमरे में एक अंगीठी पाई है। दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह की मौत पर पत्नी बुरी तरह रोती दिखाई दी। ट्रक की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत। मीरगंज थाने के इलाके में हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। अवंतिका पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीर रुक गए। पेट्रोल पंप से भी लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक ट्रक लेकर चालक फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेल हादसा टालने वाले रामवीर को इनाम। इज्जतनगर मंडल के बनियाना स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी संख्या 150-61 ऑल राइट सिग्नल मिलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी तीसरी बोगी के पहिए से चिंगारी निकली। ये देखकर फौरन ही रामवीर ने इज्जतनगर कंट्रोल को सूचना दी। तब मालगाड़ी को रामगंगा पर रोककर चेक किया गया। कोच का ब्रेक बीम टूटा मिला। तब मरम्मत हुई और गंतव्य की ओर मालगाड़ी को रवाना कर दिया गया था। बरेली सिटी स्टेशन पर गाड़ी प्रबंधक माल के पद पर कार्यरत रामवीर की सजगता से 11 अक्टूबर 2025 को संभावित हादसा टल गया। इसके लिए उन्हें सेफ्टी स्टार ऑफ द मंथ घोषित किया गया। महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर ने नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मंडल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा, अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार इत्यादि अधिकारी मौजूद रहे। ईसाइयों की पुलिया पर हादसा, युवक की मौत। थाना बारादरी के मोहल्ला खुर्रम गोटिया के रहने वाले विष्णु 35 साल पुत्र श्यामचरण की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक के भाई राजेंद्र ने बताया कि विष्णु कबाड़ की दुकान पर काम करता था। बीती शाम होटल से खाना लेने जा रहा था। इसी दौरान ईसाइयों की पुलिया के पास किसी वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद विष्णु सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा रहा। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे और विष्णु को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। राजेंद्र, कहाँ रहते हो? खुर्रम गोटिया, ईसाई पुलिया। कौन है तुम्हारे? ये भाई है बड़ा सर। रात की वक्त और किसी बाइक वाले ने या किसी ने बताया था कि किसी ने उड़ा दिया और ये रोड पर मुझे बहुत लंबा लेटा हुआ था। कहाँ से आ रहे थे? ये खाना लेने गया था ईसाइयों की पुलिया पर, होटल पर। कब की घटना है ये कल रात लगभग 10:30 बजे के। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला युवक गिरफ्तार। बहड़ी पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने नाबालिग के साथ जबरदस्ती की, फिर उसका वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)M, 351(2), 351(4)(5) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पहले ही दर्ज कर लिया था। आज उसे लोधीपुर चौराहा के रोडवेज बस स्टैंड से पकड़ लिया गया। इंस्पेक्टर क्राइम रविंद्र कुमार नैन ने बताया कि भोजीपुरा थाने के गाँव रायपुर के रहने वाले 20 साल के विशाल पुत्र प्रेमपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस को बैंक के बाहर रोती मिली बच्ची। थाना फतेहगंज पश्चिम में बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रास के बाहर एक 3 साल की बच्ची रो रही थी। फोन पर सूचना मिलने पर थाने की मिशन शक्ति टीम ने बैंक पहुंचकर बच्ची को निगरानी में ले लिया। उसके हाथ में गुड़िया थी। छोटी होने के सबब अपना नाम और पता नहीं बता पा रही थी। तब थाने ले जाकर उसके बारे में आसपास के गाँव में सूचना दी गई। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार उसके घर वाले मिल गए। वो कासगंज से अपने नाना मदन गोपाल के घर अग्रास में आई थी। उसका नाम अदश्री है। उसे उसके पिता राहुल शर्मा की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। कमिश्नरी बार में सीमा अध्यक्ष सुधीर सचिव।
बरेली कमिश्नरी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। सीमा दीक्षित को सर्वसम्मति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। सचिव पद पर कड़ा मुकाबला हुआ। सुधीर सक्सेना को 16 और उनके प्रतिद्वंदी राजेंद्र पाल सिंह को 12 वोट मिले। सुधीर को 4 वोटों से जीत हासिल हुई। नवनिर्मित कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक होगा। एल्डर कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुबोध जौहरी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया एल्डर कमेटी के सदस्य चुनाव अधिकारी अरविंद भटनागर की देखरेख में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। ज्यादातर पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जबकि सचिव पद के लिए मतदान कराया गया। प्रसाद अस्पताल से स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी। थाना इज्जतनगर के इलाके प्रसाद अस्पताल से स्कॉर्पियो को चुरा ले जाने का मामला सामने आया है। जसवंत सिंह का कहना है कि 13 जनवरी को सुबह 11 बजे गाड़ी खड़ी करके घर चले गए। 14 जनवरी को सुबह पहुंचने पर गाड़ी वहां नहीं थी। सीसीटीवी देखने पर साफ हुआ कि कुछ अज्ञात लोग स्कॉर्पियो कार के पास आए, ताला तोड़कर गाड़ी उठाकर ढेलापीर की दिशा में ले गए और फिर पीलीभीत बाईपास रोड की ओर निकल गए। इज्जतनगर थाने में तहरीर देकर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जमीयत उलमा का फ्री मेडिकल कैंप कल। लोगों की खिदमत अंजाम देने के लिए जमीयत उलमा की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप 16 जनवरी को सुबह 11 बजे से लाल मस्जिद चौक बांसमंडी में आयोजित किया जाएगा। जमीयत के जिला सदर मुफ्ती मोहम्मद अबू जफर नुमानी अल कासमी ने बताया कैंप में विभिन्न जांच के साथ दवाएं भी फ्री दी जाएंगी। मायावती के जन्मदिन पर क्या लिया गया संकल्प। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का 70वां जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया गया। नेहरू युवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जोन कोऑर्डिनेटर रणवीर सिंह कच्छिया पहुंचे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में कुछ अधिकारी बसपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो ऐसे सभी फर्जी मुकदमों को समाप्त किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर फाजिल, डॉक्टर हसरत अली, मनोज सागर, राजेश सागर, राजवीर सिंह गौतम, अयोध्या प्रसाद गंगवार इत्यादि मौजूद रहे। डॉक्टर जयपाल सिंह, मैं आदरणीय बहन जी को 70वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने आज कसम खा रहे हैं और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे, ये हम लोगों ने कसम खाई है। इसीलिए सारे कार्यकर्ता जुड़ गए। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बरेली में हुआ है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ बरेली में। इन्होंने आज मैसेज दे दिया बरेली के लोगों ने, बरेली के मंडल के लोगों ने, कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर चैन से बैठेंगे। सरनिया से चौकीदार लापता, घर वाले परेशान। सीबीगंज के सरनिया से चौकीदार रजब शाह 55 साल लापता हो गए हैं। घर से दुकान जाने की बात कहकर निकले और वापस नहीं लौटे। थाने में उनकी पत्नी निखत ने गुमशुदगी दर्ज करा दी है। कई दिन गुजरने के बाद भी वो नहीं लौटे हैं। घर वाले परेशान हैं। उनकी बेटी द लीडर हिंदी के दफ्तर आई थी। उन्होंने सभी से गुजारिश की है कि अगर उनके पिता कहीं दिखाई दें तो एक बार मोबाइल पर कॉल जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा नाम महक है, मैं सीबीगंज सरनिया की रहने वाली हूँ। मेरे पापा 12 जनवरी से अजब शाह लापता हो चुके हैं और उन्हें 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस कंप्लेन भी करा दी है हमने। घर से दुकान पर गए थे सुबह 8 बजे और वापस नहीं लौटे हैं और हम सब लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। मेरा नंबर है 7668405815। अगर आपको कहीं भी ये दिखें या कुछ भी पता चले तो हमें इस नंबर पे ज़रूर बताना, बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग अपने पापा के लिए बहुत परेशान हैं। उत्तरायणी मेले के समापन में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी। 3 दिन तक पहाड़ी छड़ा बिखेरने के बाद उत्तरायणी मेले का रात समापन हो गया। सर्द मौसम के बीच लोक नृत्यों गीतों का आनंद लेने के लिए बरेली क्लब के मैदान पर भारी भीड़ पहुंची। शाम के सत्र का उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र व गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और ब्रिगेडियर शशांक बहुगुणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहाड़ है, हमने पहाड़ पे कथित आत्मनिर्भर बना सकते जी। अब अपन इलाका में या उत्तर प्रदेश में काम करो और वहाँ लीजिए या बोलो के हाथों को की कोशिश करो, तो प्राप्त करो। और तीसरी बात उसके बाद की जो हमारे नदी संचालित करते हुए मैंने कहा कि भैया भगवान ने सबको बराबर पैदा कर रखा है। मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने वेद भी कुछ पढ़े हैं,
उपनिषद वेद में कहीं ये नहीं कहा है कि छुआछूत का पालन करो, ये इसका छुआ मत खाओ, ऐसा कहीं नहीं कहा है। और कोई मुझे उपनिषद और वेद में दिखा दे तो मैं उसकी बात मान जाऊंगा, लेकिन दिखाई नहीं है। इस दौरान मेले में खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा। वहाँ द लीडर हिंदी से बात करते हुए लोग किस तरह उत्साहित दिखे आपको भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, यहाँ बरेली में रह के भी उत्तरायणी वाला फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अपनापन महसूस होता है। इवन सिस्टर तो मेरी पहाड़ी है, तो इसलिए मतलब बहुत अच्छा, इनसे तो सुना ही था, बट यहाँ पर जो देखकर अलग अलग तरीके के अभी हम व्यंजन खा के आ रहे हैं, बहुत अच्छा डिशेस खा के आ रहे हैं पहाड़ी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, और बहुत ही उत्तराखंड की हमें बहुत ज़्यादा मतलब फेमस चीज़ें बहुत मिल रही है यहाँ पर देखने के लिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। वुडन में ना वुडन चीज़ें ज़्यादा चाह रहे हैं, थोड़ी नैनीताल वाली वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। ठंड भी काफ़ी है, ऐसे लग रहा है नैनीताल की तिब्बत मार्केट में घूम रहे हैं। उत्तरायणी मेले में आई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे अच्छा लग रहा है। क्या क्या चीज़ें खाई हैं आपने? अभी तो आई हूँ। अभी आई हैं आप? कुछ लेके जाएंगे, कुछ खरीदने का आपने सोचा है? क्या क्या हाँ? खरीदेंगे आप? आपने सोचा है आप क्या क्या खरीदेंगे? जो मुझे पसंद आएगा मैं खरीदूंगी। अच्छा, टॉयज खरीदेंगे या वुलन में आप कैप्स खरीदेंगे? कैप्स। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। द वेरी हेल्दी थिंग्स दे आर सेलिंग हियर। मैंने शहद खरीदा है और मैंने मंडुए की वो मंगोड़ियाँ ली हैं, मीठा लिया है, और क्या क्या है मुझे तो याद भी नहीं है। वी हैव परचेज सो मैनी थिंग्स, यू नो। अच्छा ओकेज़न है, और यहाँ पर मतलब जो सारी जो पहाड़ की चीज़ें वगैरह मिलती हैं, एक हब जो है, मतलब अच्छा है यहाँ पे। और हर साल ऐसे होता है ओकेज़न, हम लोग हर साल आते हैं। मतलब अच्छा है काफ़ी, एंड शॉप्स भी काफ़ी अच्छी हैं। लाइक लास्ट डे है आज, क्राउड भी बहुत ज़्यादा है, एंड अपना उत्तराखंड बहुत सारी शॉप्स हैं वैरायटीज़ की, तो काफ़ी अच्छा है। लाइक हर बार नए स्टॉल्स आते हैं, विंटर्स का कलेक्शन लाइक ये वी सिस्टर्स ने भी लिया है, तो शॉल्स हो गए, मफलर्स हो गए फॉर बॉयज़ एंड मेंस, तो काफ़ी वैरायटी है। फैमिली साथ आए आप? फैमिली साथ है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा तो पहला ही दिन है अभी। मैं तो बचपन से तो आ रही हूँ, लेकिन इस बार का पहली बार है। मैंने तो एक यही ख़रीदा है, और शॉल भी अच्छी हैं। अचार लिया है, बांस का अचार। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी पहाड़ की चीज़ें देखकर, और यहाँ का सब चीज़ ज़्यादा अच्छा है। बाल मिठाई, यहाँ सारे तरीके की मिठाई हैं, लाइक बाल मिठाई, चॉकलेट मिठाई और सिंगौड़ी, और भी बहुत सारे, हर एक स्टेट का अपना अलग स्टॉल लगा हुआ है, और सब स्टॉल में ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहाड़ी हूँ और मैं तीनों दिन आई हूँ, क्योंकि मेरी टीम यहाँ डांस कर रही है, तो मैं डांस टीचर हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अपना कल्चर देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और क्या बोलते हैं, मैं तो इन लोगों से यही बोलूँगी कि यहाँ आओ, एंजॉय करो। 3 दिन का मेला लगता है, तो लोगों का थोड़ा माइंड भी फ्रेश होता है, दूसरी चीज़ों से डाइवर्ट होता है, तो आना चाहिए। दीपा रथाना, कहाँ से आए आप? कैंट टीम में हमारी। हमने डांस किया मिक्स सॉन्ग पे और न्योली चपेली करी। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत टाइम से इसका इंतज़ार रहता है, और बच्चे बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे डांस परफॉर्म अपना दिखाते हैं। बहुत इनको मतलब वो रहता है कि इंतज़ार हमारी बारी कब आए, कब हम अपना डांस दिखाएं। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। लाइक यहाँ पे आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ये चीज़ें। तो ऐसे हमारा यहाँ पे 2nd ईयर है ये। हाँ भाई, ये हमारी पहाड़ की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये पहाड़ी नथ हो गई, ये पहाड़ी पिछौरा हो गया, जो हमारे पूजने काम में भी यूज़ होता है। जो पहाड़ के लोग होते हैं वो पूजने काम में यूज़ करते हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसे हमारे वहाँ। जो स्टॉल होता है उसको पिछौड़ा कहते हैं इसे। बहुत ही मतलब ये ऐसा लगा कि पूरा पहाड़ हमारा बरेली में आ गया। बहुत आनंद आया हमको, और हर साल ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मिलाएँ, और पहाड़ की बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिली और खाने को मिली है। बड़ा अच्छा आया। ऐसा हर साल हो, ये आप लोगों का आशीर्वाद, सबका जनता का आशीर्वाद, मस्त मस्त मेला है। एक्चुअली अच्छा लग रहा है, और एक पॉजिटिव रिव्यू है मेरा कि यहाँ पे सारा सामान अच्छे से मिल जाता है, और आई थिंक क्वालिटी वाइज भी सही है। लाइक बहुत सारे वैरायटी के फूड वगैरह जो मैंने अभी तक टेस्ट किया, दैट्स सो गुड। और बाकी तो कपड़े वगैरह दैट एक्चुअली गुड, पॉजिटिव रिव्यू है।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।